क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6। ये एग्जाम्पल 2 के बिल्कुल सिमिलर है कि दो ट्राइंगल हैं, उन ट्राइंगल में मुझे कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल एंगल बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, मुझे गिवन है तो ट्राइंगल बना लेंगे आप। ए और बी अलग अलग ट्राइंगल में बनाएंगे। ये ए है तो ये बी है। ठीक है, ए बी यहाँ हो गया, सी डी ई एफ, इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, सी और ई पे 90 डिग्री बनाया, ए हमारा एंगल हमें कहा है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लेट कर लो ना, ये मैंने माना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ई एफ राइट एंगल्ड एट सी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये मेरे को पता है। उसके बाद ये मेरे को इसके बाद हमें है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक, अब पीपीटी मुझे शो करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, प्रूव करते हैं। देखो जो गिवन है उसे लेके चलेंगे। तो पहले हम दोनों ट्राइंगल का पीबीएच पता कर लेते हैं। ये तो 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल की एच ई होगी, इस ट्राइंगल की एच ई होगी। ठीक, एंगल ए की बात कर रहा है तो इस ट्राइंगल का पी उसके सामने वाला होगा, इस ट्राइंगल का पी इसके सामने वाला होगा। जो बचा वो बेस हो गया। इसके बाद मुझे क्या गिवन है, देखो मुझे गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो इम्प्लाई सिंस मुझे ये गिवन है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, कॉस ए क्या होता है भाई, बी बाय एच होता है ना। कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच, यानी कि ए सी बाय ए डी। इस ट्राइंगल का क्या होगा, ए सी बाय ए डी। और इस ट्राइंगल का क्या होगा, बी ई बाय बी एफ, बी ई बाय बी एफ। लेकिन मुझे जब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, एंगल ए को एंगल बी दिखाने के लिए, तो मुझे दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो प्रपोर्शन दिखाना होगा, इक्वल दिखाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, ए सी मुझे दिखाना होगा, ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ। तो मैं ए सी के नीचे तो ये वाली बी ई ले आऊँगी ऐसे, और ए डी को ले जाऊँगी इधर। इम्प्लाइज करेगा ए सी बाय बी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी एफ। भाई जब ये रेशियो इक्वल है तो मैं ऐसे भी कर दूंगी तो भी रेशियो मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, इसको मैं कह देती हूँ किसी कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि ये मुझे प्रोपोर्शन में करना है। मैंने कह दिया जहाँ यहाँ पर क्या है, के कोई भी एक इंटीजर है, के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने कहा है तो देखो ए सी बाय बी ई भी क्या है, ए के इक्वल है, तो ए सी की वैल्यू क्या आई, के डॉट बी ई। एंड ए डी बाय बी एफ भी किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो ए डी की वैल्यू क्या आई, के डॉट बी एफ। ठीक, मुझे रिलेशन मिल गया। अब मुझे दो साइड का तो मेरे पास रेशियो है, मुझे किसका रेशियो चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए डी सी बाय एफ ई एफ। तो मुझे डी सी बाय ई एफ का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैं दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगी। पहले मैं लगाती हूँ इन ट्राइंगल ए सी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच है आपकी ए डी का स्क्वायर, पी है आपकी डी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। मुझे रिलेशन किस में चाहिए, डी सी में चाहिए है ना, पी डी ई बाई ई एफ चाहिए। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू निकाल लो। डी सी की वैल्यू आएगी ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो डी सी आएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इन ट्राइंगल की बात करो आप बी ई एफ की, तो आप सीधा लिख सकते हो सिमिलरली करके, नहीं तो पूरा करके दिखा दो। देखो यहाँ पे आएगा आपका बी एफ का स्क्वायर ई एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। यहाँ पे आपको ई एफ की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, तो ई एफ आएगी अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब दोनों साइड का रेशियो ले लेते हैं। नाउ हम ले लेते हैं डी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू, डी सी कितना है आपका ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और ये है आपका
बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू पुट कर दो। ए डी की वैल्यू क्या है, के डॉट बी एफ, तो के डॉट बी एफ का स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या है, के डॉट बी ई का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। के स्क्वायर आएगा कॉमन, बचेगा आपका बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक है, के आता है बाहर, स्क्वायर से आएगा के आएगा, ये आएगा आपका बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो देखो मेरा डी सी बाय ई एफ भी क्या आया, के आया। ठीक, क्या आया, के आया, यानी कि इम्प्लाइज किया, और ए सी बाय बी इज इक्वल टू ए डी बाय बी एफ इज इक्वल टू डी सी बाय ई एफ। तीनों इक्वल आ गए के। ठीक है, तो ये मेरा इक्वल आ गया। अब अगर मैं इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ में देखूँ तो तीनों साइड इक्वल है। देखो ये आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे, यहाँ जगह कम है। चलो, ए सी बाय बी ई इक्वल ए डी बाय बी एफ इक्वल डी सी बाय ई एफ आया। तो ट्राइंगल इम्प्लाइज क्या करा, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी ई एफ के बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आप लिख लेना, जगह कम है थोड़ा, पेज चेंज करो तो दिक्कत रहती है देखने में। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सी पी सी टी से क्या कहेंगे, एंगल ए इक्वल एंगल बी की बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।